नमोकार महामंत्र के लिए। आ गया पाजी, आ जल्दी आ जा, और 2 मिनट। सुनील राम हो रामो अरिहंताणं रामो सिद्धाणं रामो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणाशिणो मंगलाणं च सवेसिं परमं होय मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज मैं आप सबके बीच एक नए विषय को लेकर के आया हूँ। विषय नया नहीं है, संदर्भ नया है। अभी तक हमने जीवन से जुड़ी बातों को आपके समक्ष रखा था, चर्चा की थी। आज एक ऐसे जीवन स्पर्शी सूत्रों की चर्चा करने जा रहा हूँ जिससे हमारे जीवन का दिग्दर्शन होता है। हम सब जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार की विचित्रता को दृष्टि में रखते हुए हम अपने जीवन को कैसे सुंदर और महान बनाने का प्रयत्न कर पाएंगे, उस बात पर हमें सोचने और समझने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हमने जो मनुष्य जीवन को पाया है कैसे पाया होगा, कोई यदि पशु बना है तो कैसे बना होगा, और यदि कोई देव बना है तो कैसे देव बनने के लिए उसने एफर्ट किया होगा, और यदि नरक में गया है तो किन कारणों से हम यह जीव नरक गति की यात्रा को पूर्ण करता है। जो हमारे कर्म सिद्धांत के आधार पर आधारित बातें होती हैं, जो प्रत्येक जैन दर्शन का, जैन धर्मावलंबियों का
प्रिय ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र जैन जगत में सर्व प्रसिद्ध सूत्र रहा है। सभी मान्यताओं में दिगंबर श्वेतांबर मान्यताओं में बराबर दर्जा मिला हुआ है। यह तत्वार्थ सूत्र जैन दर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ है। सभी ग्रंथों में किसी न किसी तरह से उसको तैयार किया गया है, लेकिन तत्वार्थ सूत्र सूत्र पद्धति में, सूत्र की शैली में रचित किया गया है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस तत्वार्थ सूत्र की रचना हुई और यह तत्वार्थ सूत्र हम सबके जीवन के लिए एक आधार शिला बनकर के उपस्थित हुआ। इन 10 अध्यायों में 7 तत्वों का बड़ा सुंदर विवेचन आचार्य भगवंत ने किया। प्रथम अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक जीव तत्व का विश्लेषण किया गया है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया गया है। 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का बड़े सुंदर तरीके से निरूपित किया गया है। 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का शुभ लक्षण बताने वाला, वृत्तियों के जीवन में वृत्तों में दोष लगने वाले तत्वों की चर्चा की गई है। 8वें अध्याय में बंध संवर तत्व का विवेचन किया गया है, बंध तत्व का। और 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व की बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर निरूपित किया गया है। और 10वें अध्याय में जो सबका अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष तत्व, उसकी चर्चा की गई है। जैन परंपरा में जो स्थान नमोकार मंत्र का है वही स्थान तत्वार्थ सूत्र का भी है, भक्तांबर का भी है। जैन परंपरा की सभी शाखाओं में इसको समान रूप से स्थान दिया गया है। इसका पाठ किया जाता है और पाठ ही नहीं करते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न भी करते हैं। तत्वार्थ सूत्र वह सूत्र है जो पर्युषण पर्व में 10 दिनों में इसका पाठ किया जाता है और एक एक अध्याय का सुंदर तरीके से अपनी अपनी बुद्धि और क्षयुसम के निमित्त से इसका अर्थ भी हम सभी लोग सुनते हैं गुरुमुख से। पूज्य गुरुदेव प्रतिवर्ष एक एक अध्याय का 10 दिनों में सुंदर तरीके से विवेचन करते हैं और 10 दिन 10 अध्यायों का पाठ किया जाता है। 2000 में मैंने स्वयं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया था। वो आनंद, वो क्षण हम सबके जीवन के लिए अविस्मरणीय है। गुरुदेव की परम कृपा और आशीर्वाद से हर शिष्य प्रतिवर्ष पाठ करते हैं, लेकिन अब तो गुरुदेव की परम कृपा और बरस रही है। अब तो तत्वार्थ सूत्र का अर्थ बताने का सौभाग्य भी हम सबको मिलता है, मिल रहा है। तो ये तत्वार्थ सूत्र एक साधारण सूत्र ना समझे। इस तत्वार्थ सूत्र पर अनेक टीकाएं उपटीकाएं भी लिखी गई हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि नाम की प्रथम टीका तत्वार्थ सूत्र के ऊपर लिखी गई है, जो सबकी प्रिय और प्रसिद्ध सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ नाम से विख्यात है। ऐसे तत्वार्थ सूत्र पे अनेक श्लोक सार, लब्धि सार आदि जैसे तत्वार्थ सार आदि ग्रंथों की विवेचना की गई है। अष्टगंधी महाकाव्य जो एक ग्रंथ है, उस जैसे ग्रंथ की तत्वार्थ सूत्र पर व्याख्याएं की गई हैं। ऐसा तत्वार्थ सूत्र हम सब के लिए बड़ा पूजनीय है, महान ग्रंथ है, सम्यक है। ये समझो कि जैन दर्शन की कुंजी है।
आप सारे ग्रंथों को पढ़ो ना पढ़ो, मात्र यदि तत्वार सूत्र का पारायण तुमने कर लिया, एक एक सूत्र को यदि जीवन में समझ लिया, उतार लिया, तो तुम्हें अन्य ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यह तत्वार सूत्र हम सब के लिए पठनीय है। कहते हैं एक बार शुद्ध हृदय से, शुद्ध मनोभाव से इस तत्वार सूत्र का कोई पाठ करता है तो एक उपवास का फल मिलता है। मैं चाहता हूं प्रत्येक धर्मात्मा के लिए हर रोज बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस तत्वार सूत्र का पाठ करना चाहिए। मात्र यदि आप सावधानी और शांति से पढ़ेंगे तो 30 से 35 मिनट में आपका पाठ हो सकता है। जब मैंने गुरु चरणों में बैठ कर के अमरकंटक में पहली बार पाठ किया था, ओनली 17 मिनट हमारे लिए लगे थे। और हमसे बड़े शांति सागर जो मेरे क्रम में बड़े महाराज थे, उन्होंने जब पाठ गोमटगिरी में पाठ किया था तो 16 मिनट में उन्होंने पाठ किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी 14, 15, 16 मिनट में पाठ करें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। भले तुम्हारे पाठ करने में 1 घंटा लगे तो लग जाए, लेकिन कंपटीशन की अपेक्षा से पाठ नहीं करना कि मैं 15 मिनट में कर रहा हूँ, मैं 20 मिनट में कर लेता हूँ। अभ्यास के ऊपर ये समझ में आता है कि हमारा अभ्यास जितना अच्छा होगा उतना कम समय लगेगा। पर पाठ प्रतिदिन करो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्वाध्याय तो हमें करना चाहिए। आज मैं नया विषय इसलिए लेकर के आया हूँ। आप विगत पिछले 3 साढ़े 3 माह से प्रतिदिन प्रवचन सुनते चले आ रहे हैं, और प्रवचन तो ऐसा होता है तात्कालिक तो अच्छा लगता है, पर किसी से पूछा जाए कि आपने क्या सुना, मैंने सुना तो अच्छा है, सुनाया भी अच्छा गया है, पर समझ में नहीं है कि क्या सुनाया है। लेकिन किसी विषय को पकड़ करके हम अपनी जिंदगी की, जीवन की सुबह की शुरुआत करते हैं तो मुझे पता रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आप एक लक्ष्य को लेकर के या व्यापार करते हो या एक लक्ष्य को लेकर के यात्रा करते हो तो वो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने होता है। ऐसे यदि तुम्हें स्वाध्याय कुछ करना है तो एक आधार बना करके करना पड़ता है। तो आज मैं आप सबके सामने तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय जो आश्रव तत्व का विवेचन करने वाला है, आश्रव तत्व को बतलाने वाला है। आश्रव क्या कहलाता है? आश्रव जो हमारे जीवन में कर्म जुड़ते हैं, कर्म जो आ रहे हैं, उस श्रव शब्द से मिलकर के आश्रव बना है। आश्रव का अर्थ होता है आ यानी आना, चारों तरफ से सभी ओर से आना। श्रव यानी झरना, जो सभी तरफ से हमें झरता है, रिसता है, रिसाव होता है, उसको कहते हैं आश्रव। आश्रव से ही हमारी आत्मा में कर्म चिपकते हैं, कर्म बंधते हैं। जो पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में पुद्गल परमाणु भरे पड़े हुए हैं, जब हमारे द्वारा राग और देश मोह होता है, इसके द्वारा जो कर्म पुद्गल परमाणु हैं कर्म के रूप में बदल जाते हमारे राग और देश के माध्यम से, वही कर्म के रूप में हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, वही कर्म बंध कहलाता है। कहते हैं कर्म का बंधन बड़ा दुखदाई होता है। कर्म किसी को अच्छा नहीं लगता है। अभी आप यहाँ पर स्वतंत्र बैठे हैं और आपके ऊपर कोई बंधन आ जाए तो आपको जकड़न होगी, अकड़न होगी, और आपको ऐसी घुटन होगी कि कब इस परिसर से बाहर जाऊं। ऐसे ही अनादि काल से कर्म का बंधन इस आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है, और इस बंधन की अनुभूति उसी को हो सकती है जिसको पता है कि कर्म का बंधन बड़ा दुखदाई है। भाव भाव में कर्म बंधन के कारण हम संसार में दुखों को भोगते चले आ रहे हैं। ये दुख कब से हैं? अनादि काल से ये दुख हैं, और यदि हम सोते रहेंगे तो अनंत काल तक ये दुख हमारे जीवन से जुड़े रहेंगे। आप चाहते हो कि दुखों से मुक्ति मिले हमारे लिए, कर्म बंधन से मुक्ति मिले हमारे लिए? तुम बंधन से मुक्ति चाहते हैं तो मुक्ति से छूटने का प्रयत्न भी तो हमारा होना चाहिए। इन कर्म के बंधन से बचने का हमारा प्रयास भी होना चाहिए। आप कितना पुरुषार्थ करते हो कि कर्म से ना बंधना पड़े?
सुबह से शाम तक के जिंदगी में आसरा और बंद तो हम करते चले आ रहे हैं। आसरा और बंद तो सुबह से शाम तक क्या 24 घंटे चल रहा है। एक पल भी, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब तुम्हारे द्वारा आसरा और बंद नहीं हो रहा हो। आसरा और बंद की क्रिया एक क्षण, एक समय बढ़ती है। जिस समय आसरा हुआ उसी समय बंद हुआ। तो आसरा और बंद का एक पल में जो हो रहा है वो संसार को बढ़ाने वाला हो रहा है। बहुत कम क्षण हमारे जीवन में जब आ पाते, जब संवर और निर्जरा कर पाते हैं। 24 घंटे में कितना समय हम भगवान की भक्ति में दे पाते हैं जब कर्मों की निर्जरा और संवर कर पाते हैं। बोलो, आप मंदिर आते हैं तो वहां पर भी विकल्प रहता है। तो ये समझना कि हमारा आसरा और बंद हो ही रहा है। जब तक तुम आते हुए आश्रय को संवर नहीं करेंगे, और जब संवर नहीं होगा तो निर्जरा भी नहीं हो पाएगी, और जब निर्जरा भी नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला व्यक्तित्व भी क्यों ना हो, घर में रहेंगे तो मुक्ति कभी होने वाली नहीं है। संवर और निर्जरा जब तुम करोगे तो कर्मों की निर्जरा होगी, आने वाले कर्म रुकेंगे, और जो बंद गए कर्म उनकी हम निर्जरा करने में समर्थ हो पाएंगे। तो यह बंधन किसी के द्वारा आरोपित नहीं है, किसी ने हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा है। आप यदि अभी यहाँ पर धर्म उपदेश सुन रहे हो तो इससे तुम्हारे कर्मों की निर्जरा हो रही है। जितनी देर तुम मंडप में सभा में बैठे उतनी देर तक तुम्हारा संवर चल रहा है, कर्मों की निर्जरा हो रही है। और यहां आकर के भी मन में यदि द्वंद्व चल रहा है तो कर्मों का बंध भी हो रहा है। क्या चाहते हो? कर्मों का द्वंद्व चाहते हो कि कर्मों से मुक्ति चाहते हैं? कर्मों से यदि मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक एक कदम हमें सावधानी से रखने की जरूरत है। स्वयं के द्वारा अर्जित जो कर्म का बंधन है वो हमारे लिए दुख का कारण है। कल हम शाम को जब स्वाध्याय कर रहे थे 6 ढाला का, तो वहां पर क्या पढ़ा था आश्रव के बारे में, याद है किसी को वो लाइन? यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। तो आत्मा के दुख के कारण क्या है पता है आपको? नहीं है पता, तो फिर छूटने की बात कैसे आएगी? जब तुम्हें दुख के कारण नहीं पता है, आश्रव के कारण नहीं पता है कि आश्रव तो हो रहा है लेकिन बंधन के कारण क्या है, अशुभ बंधन के कारण। बोलो, आपने 12 भावना में भी पढ़ा है, 6 ढाला में भी पढ़ा है, और पहले भी स्वाध्याय किया है। क्या है कर्म के बंधन के प्रत्यय? बोलो। हाँ, अब आश्रव सुनिए मन बच काय त्रियोग्या, मिथ्या अविरति कसाय अरु परमाद सहित उपयोगा। क्या हुआ इसका अर्थ? आश्रव के जो कारण है, एक तो योग होता है, मन वचन काय के द्वारा कर्मों का आगमन होता है। एक प्रत्यय तो ये हो गया योग। मन के द्वारा पाप होता है, वचनों के द्वारा पाप होता है। किसी को दुर्वचन कर्कश वचन हमने बोल दिए तो इससे भी आश्रय हो गया। जिस मुख से हम अच्छे वचन बोल सकते हैं उसी मुख से बुरे वचन भी बोलते हैं, तो योग हो गया। मिथ्यात्व भी सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद अविरति, फिर प्रमाद, कसाय, ये सब इनसे सहित आत्मा का जो उपयोग है वह क्या है? आश्रव का कारण। तो आश्रव का जो कारण है, इन कारणों से मुझे बचना है। आपको बचना कि नहीं बचना? बोलो। बचना है तो क्या तैयारी हमारी है बचने के लिए? अभी तैयारी तो हमारी यहाँ से छूटेंगे, भोजन करेंगे, भोजन नहीं होगा तो टिफिन ले हाथ में लेंगे और
थ्रो आउट, दुकान पर जाएंगे, कारखाने में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे। ये तैयारी अभी तो हमारी, ये तैयारी तुम्हारी अनंत की है। अनंत से छूटने की क्या तैयारी हमारी है। रात दिन गोरख धंधे में लगे हुए हैं तो कर्म से बचोगे कैसे। जिनको अपनी आत्मा की चिंता और फिक्र होती है कि मेरी आत्मा का पतन ना हो, जतन करो कि हमारी आत्मा पतन से बचे। यत्न करो, प्रयत्न करो, पुरुषार्थ करो। कितने लोग हैं कि जो अपनी आत्मा की चिंता करते हो कि मेरी आत्मा नरक में ना जाए। कल मुझे कोई सुना रहा था व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ करके, स्वाध्याय करो। यदि तुम्हें छठ में काल में जन्म लेना ना हो तो स्वाध्याय से जुड़ो। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्व यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना। कहां कहां हमारी आत्मा में वो कर्म जुड़ रहे हैं, आश्रय हो रहा है कि किन किन द्वारों से हमारी आत्मा में कर्म चिपक रहे हैं। पन मिथ्यात योग 15 अविरत द्वादश जानो, पंच रूबीस कसाय मिले सब 57 मानो। ये 57 द्वार आश्रय के द्वार हैं। जिंदगी का बहुभाग हमारा बीत गया, लेकिन हमने कोई प्रबंध किया कि इस भाव से दूसरे भाव में लेकर के जाएंगे। लेकर के तो जाएंगे, अशुभ कर्म भी लेकर के जाएंगे, थोड़े बहुत पल्ले में शुभ कर्म भी हैं वो भी लेकर के जाएंगे। आप लोग कहते हैं ना कुछ लेके आए ना कुछ लेकर के जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप लेकर के भी आए हो और लेकर के जाएंगे भी। पाप और पुण्य तो छाया की तरह हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। इनको तो तीर्थंकर भी नहीं बच पाते इन कर्मों से। अभी इसी 6वें अध्याय के आश्रय में बतलाएंगे कर्म कैसे बंधन होता है। जब तक हम इस बंधन को नष्ट नहीं कर देते हैं तब तक हमारी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है। आप लोगों की दशा बतलाऊं कैसी है। जैसे डॉक्टर कहता है ना, डॉक्टर आप सब कुछ खाओ मेरी दवाई भी खाओ। क्या बोलते डॉक्टर लोग, सब कुछ खाओ हमारी दवाई भी खाओ। वही दशा आप लोगों की है। धर्म भी करते हो और उससे ज्यादा कर्म भी करते हो। कर्म करते जाओ और धर्म कर लो सो पाप साफ हो जाएगा। एक बच्चा आया महाराज श्री, आप लोग नमोकार मंत्र में बोलते हैं ऐसो पंच नमोकारो सब पापा पड़ो नाश लो, कि महाराज श्री नमोकार मंत्र पढ़ लेने से सारे पापों का नाश हो जाता है। तो फिर खूब पाप करें और एक बार नमोकार मंत्र बोल लो सारे पाप साफ हो गए। यानी पाप करने का लाइसेंस मिल गया कि पाप करते जाओ और नमोकार मंत्र बोलते जाओ पाप तुम्हारा साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो उन लोगों के लिए कहा गया है यदा कदाचित किसी से कर्म का बंध हो जाता है तो हम उसको एक कायुषर करके पाप को प्रायश्चित के रूप में साफ कर सकते हैं। अब जिनकी पाप की फैक्ट्री ही खुली है तो वो कैसे पाप से साफ होगा। पोल्ट्री फार्म खोल दिया, मुर्गी पालन खोल दिया, मछली पालन का व्यापार शुरू कर दिया, तो पाप की फैक्ट्री है। इससे तुम बचने वाले नहीं हो। तो क्या करना है, कर्म के बंधन से बचना है। आश्रय से बचो जो हमारी आत्मा को दुर्गति में ले जाने वाला है। एक नाविक फिर भी समझदार होता है, हम तो नाविक से ऊपर हैं, परमात्मा की कैटेगरी में आने वाले हैं।
नाविक तो अज्ञानी होता है फिर भी समझदार होता है कि यदि धीरे धीरे यदि उसकी नाव में पानी का स्राव हो रहा है, पानी भर रहा है, तो वो उसको पानी से बचने का प्रयत्न करता है कि इसको छेद को बंद कैसे किया जाए, और उस छेद को बंद करता है तो पानी आना रुक जाता है। और जब पानी आना रुक जाता है तो क्या करता, जो भरा हुआ पानी है ना उसको उलीच करके बाहर फेंकता है, उलीच करके बाहर निकालता है, उलीचता है बाहर निकालता है। एक समय ऐसा आता कि सारा पानी सूख जाता है। ये उदाहरण त्रियंचों के लिए नहीं है, तीर्थंकरों के लिए है। ये उदाहरण त्रियंचों के लिए नहीं, तीर्थंकर भगवंतों ने दिया हम सबके लिए। त्रिस पर्याय को जो पाया है, कितनी दुर्लभता से पाया है, कितने कर्मों को तुमने नष्ट किया होगा, एक इंद्रिय की पर्याय को तुमने क्षय किया होगा, एक इंद्रिय में कितने स्थावरों में गया होगा। कैसे हमारा उद्धार हुआ, वहां से आकर के हम इतनी मंजिल तक आ गए कि यहां तो पूरे सारे दरवाजे खुले हुए हैं। एक इंद्रिय में तो बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है, समझ भी नहीं है, सत्व भी नहीं है, समय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हमने आग की नदी को पार किया कि नहीं किया, निगोज से यात्रा प्रारंभ की कि नहीं की। हर जीव की यात्रा निगोज से होती है। और आज मनुष्य बन गए हैं, और मनुष्य जब नहीं बने थे तो क्या सोचते थे, एक बार मनुष्य पर्याय मिल जाए तो आत्मा का उद्धार हो जाए। मनुष्य बनने के बाद फिर क्या सब भूल जाते हम लोग, भूल जाते कि नहीं भूल जाते, बोलो। अभी सब भूले हुए हैं। इस भूल और भटकन से बचना चाहते हो तो आत्मा को जगाओ। कल मैंने 4 शब्द बोले थे, जानो जागो। किसको जानना है, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, जिससे कल्याण होना उसको जानो। फिर जान करके जागना भी है, सोते नहीं रहना है। यदि तुमने पुरुषार्थ किया है तो बैठना नहीं, एक क्षण भी नहीं बैठना है। चरे बेती चरे बेती चरे बेती चरे बेती, चलते रहो। कब तक, जब तक मंजिल ना मिले तब तक। सुन रहे हो जी, जब तक मंजिल ना मिले तब तक तुम्हें चलते रहना है। 12 भावना में क्या पढ़ा था, जोलो पौरुष थको न तोलो उद्यम सो चरना। ये उपदेश दूसरों के लिए नहीं है, उपदेश स्वयं के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए है। उद्देश्य क्या है हमारा, लक्ष्य क्या है हमारा, एम क्या है। एक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि मुझे क्वालिफाइड करना है, एमए करना है, एमएससी करना है। एक इंजीनियर का लक्ष्य होता है मुझे सर्विस करना, मुझे इंजीनियर बनना है। एक डॉक्टर का लक्ष्य होता है कि मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे सिविल सर्जन बनना है। हम धर्मात्मा बन गए तो हमारा लक्ष्य क्या है, परमात्मा बनना है। हम धर्मात्मा बने तो हमारा लक्ष्य परमात्मा बनने का होना चाहिए। हम पापात्मा बने तो हमारा लक्ष्य धर्मात्मा बनने का होना चाहिए। आश्रव तो यही है। आश्रव यानी कर्मों को रोकने की मशीन तुम्हारे पास है। नोट छापने की मशीन तो तुमने बना ली, लेकिन आत्मा को परमात्मा कैसे बना, इसकी मशीन तुम्हारे पास आई क्या है? हमारे पास मशीन है। परमात्मा है, परमेश्वर है, पंच परमेष्टि है, गुरु हैं, 4 शरण है, 4 अनुयोग हैं। यही तुम्हारा व्यापार होना चाहिए। तो कर्म का बंधन बड़ा दुखदाई होता है। इस कर्म के बंधन से बचने के लिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, रत्तो बंधदिकम्मम मुंचत जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो ऐसो बंध समासो तम्मा कम्मेसु मां रज्जय। राग के द्वारा कर्म का बंध होता है। रत्तो बंधदिकम्मम, जीव राग के कारण कर्म का बंधन करता है, आश्रव करता है। और आश्रव और बंध एक समय वर्ती पर्याय है। राग रहित मुंचत जीवो विराग संपन्नो,
राग से रहित जीव कर्मों से मुक्त होता है। क्या होता? कर्मों से मुक्त होता है। ऐसो बंद समास, ये बंद समास का, बंद का समास है। तो क्या करना है? राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। बस 3 चीजें संसार में छोड़ने के लिए, और बाकी कुछ नहीं छोड़ना। क्या क्या छोड़ने की 3 चीजें? राग, देश और मोह। क्यों डॉक्टर साहब? जब आप पढ़ाई करते थे तो क्या छोड़ते थे आप? नींद छोड़ते थे, खाना छोड़ते थे, व्यर्थ की फिजूल की बातों से बचते थे, तभी डॉक्टर बन पाए। बोलो, क्या बोला हमने? आपने भी 3 चीजें छोड़ी तब डॉक्टर बन पाए। मैंने भी 3 चीजें छोड़ी जब यहां पर बैठ पाए, और 3 और छोड़ेंगे तो और सिद्धालय में जाने का पुरुषार्थ हो पाएगा। ये बाहर से राग द्वेष मोह छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, अंतरंग से छोड़ने की बात आचार्य भगवंत कह रहे हैं। जो आत्मा में डुबकी लगाते हैं वही आत्मा की बात को कहने के अधिकारी हो पाते हैं। एक बार गुरुदेव के चरणों में एक श्रावक पहुंचे। गुरुदेव उस समय समय सार का स्वाध्याय कर रहे थे। स्वाध्याय को, समय सार के ग्रंथ को देखकर उसके व्यक्ति के अंदर का भाव जाग गया कि गुरुदेव आप समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं, मैंने भी शुरू किया है। किसी गुरु से आशीर्वाद लेकर के आप मुझे आशीर्वाद दो। 108 बार समय सार पढ़ने का नियम लिया है। गुरुदेव ने अपनी दृष्टि को स्वाध्याय से हटा करके ऐसे नीचे से ऊपर तक देखा, ऊपर से नीचे तक देखा। 108 बार पढ़ेगा ये? मन में सोचा। गुरुदेव ने उसको जवाब देते हुए कहा कि भाई तुमने भले 108 बार स्वाध्याय करने का नियम लिया है समय सार का, पर मैंने गुरुमुख से एक बार स्वाध्याय सुनाओ, मेरी ये हालत होगी और तुम अपनी देखो क्या हालत है। ये स्वाध्याय समय सार का है। समय सार का स्वाध्याय कराने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे, पर स्वाध्याय का पारायण करने वाले बिरले लोग होते हैं जो अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं। रत्तो बंददि कम्बम मुंचत जीवो विराग संपन्नो, ऐसो बंद समासो तम्मा कम्मेसु मारज्जय। सीधी सी बात है। 2 धाराएं, एक राग की धारा, एक द्वेष की धारा। एक राग की धारा, एक बीत रागता की धारा। राग की धारा में बहोगे तो संसार का बंद होगा, और बीत रागता की धारा से जुड़ोगे संसार का अंत होगा। क्या चाहते हो, अंत की अनंत? बोलो सुमित प्रकाश जी, प्रकाश के आलोक में आओ, अंधकार के आलोक से बचो। पंकज कीचड़ में खिलता है, कमल। एक व्यक्ति नहा रहा था, नहाने के पहले कीचड़ लपेट रहा था शरीर में। क्या? शरीर में नहाने के पहले पूरे शरीर में मिट्टी लगा रहा था। किसी ने पूछा भाई मिट्टी क्यों लगा रहे? बोले नहाने जा रहा हूं। नहाने जा रहा हूं मिट्टी लगा के? हाँ। तो वही बात आचार्य गुरुदेव आपसे कह रहे हो कि पाप से बचो। मिट्टी पाप, फिर पुण्य करोगे पाप को धोने के लिए। इससे बेटर है कि पाप ना करो, नहाना ना पड़े, रे साधु बन जाओ। नहाता कौन नहीं है? कौन नहीं नहाता? बोलो। पंकज तो नहाता है, सुमित प्रकाश नहाते हैं। हाँ, कपड़े वाले सभी नहीं नहाते। जो कीचड़ लगाता है वही नहाता है, जो पाप से लिप्त होता है वही पुण्य करता है। पाप को धोने के लिए पुण्य को करना, क्रिएट करना पड़ता है, आत्मा में पुण्य को भरना पड़ता है। तो नहाना ना पड़े इसलिए कीचड़ मत लगाओ, कहने का तात्पर्य है। तो एक राग की धारा, बीतरागता की धारा।
इन धाराओं को लेकर के जीवन को आगे बढ़ाएं। यदि राग हमारे साथ जुड़ा है तो वीतरागता को बराबर लेकर के चलो। आ जाओ। यदि हमने जीवन पाया है तो राग के साथ पाया, मिथ्यात के साथ पाया है। अब मुझे समझ आई है थोड़ी सी, गुरुमुख से सुनने से ज्ञान मिला है हमारे लिए गुरुमुख के माध्यम से। तो अब राग की धारा में ब्राह्म लगना चाहिए और वीतरागता की धारा अभी राम चलना चाहिए। चरे बेती चरे बेती चरे बेती चरे बेती चरे बेती, चलते रहो, एक क्षण भी मत रुको। जीवन का अंत कब हो जाए, तुम्हारी श्वास कब रुक जाए कोई पता नहीं, तो कम से कम आश्रव पे ब्राह्म तो लगाओ। सोचा है कभी तुमने कि आत्मा पर ब्राह्म कैसे लगाया जाए? जिन कारणों से कर्मों का बंध हो रहा है उन कारणों को रोके हम, तो बस सन्यास का राजमार्ग अपना लो। सन्यास का राजमार्ग अपनाओ। राजमार्ग पर तुम गाड़ी तो बहुत दौड़ाते हो, 120, 150, 200 की स्पीड पर ले जाते हो, पर गुरुदेव कहते हैं ज्यादा नहीं, 105 की स्पीड पे आ जाओ। हिम्मत तो 108 की स्पीड पे पहुंच जाओ। समझ में आ रही ना बात? आपके हाथ में तत्वार सूत्र की पुस्तक होगी। आज मैं नया प्रसंग लेकर के आया हूँ, नया नहीं, संदर्भ नया हो सकता है ना? स्वाध्याय सभी करते हैं, तो मैं आपके लिए तत्वार सूत्र का इस पुस्तक के माध्यम से ए पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज का व्याख्यान है और बहुत सरल और सहज भाषा में उन्होंने इसको अपने छयोसम से व्याख्यात किया है। तत्वार सूत्र में मैंने पहले ही कहा था, अभी अनेक टीकाएं उपटीकाएं लिखी गई हैं। सरल से सरल विषय यदि आपको तत्वार सूत्र का समझना हो तो पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर जी का तत्वार सूत्र का व्याख्यान सुनो, और सुनने का समय ना हो तो ये पुस्तक आपको प्राप्त हो सकती है। इस पुस्तक पर एड्रेस लिखा है, विदाउट इकोनॉमिक्स, बिना पैसे की पुस्तक आपको मिल सकती है, पर स्वाध्याय करने वालों के लिए, घर में रखने वालों के लिए नहीं। इस पुस्तक की कीमत आपके स्वाध्याय से चुकाई जा सकती है, मूल्य देकर के नहीं चुकाया जा सकता है। मूल्य देकर के आप बाजार में वस्तु खरीद सकते हो, पर ज्ञान मूल्य देकर के नहीं खरीदा जा सकता है। ज्ञान तो श्रद्धा का विषय है, ज्ञान श्रद्धान से ही प्राप्त किया जाता है। आप एकलव्य के जीवन को याद करो, द्रोणाचार्य ने उसको ज्ञान देने से मना कर दिया, पर उसका श्रद्धान गुरु के प्रति बराबर था। जंगल में जाकर के उसने ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्त किया जो साक्षात रह करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, वो एकलव्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अर्जुन सामने रह करके नहीं सीख पाया। ये श्रद्धान तुम्हारा जब मजबूत होगा, ज्ञान तो हमारी साधना से अपने आप प्रकट होगा। पर ज्ञान किसी की परीक्षा करने के लिए नहीं करना। सुन रहे हो जी? ज्ञान प्राप्त कर लेना किसी की परीक्षा लेने के लिए नहीं। एक अज्ञानी भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता। हमारे शास्त्रों में, हमारे आचार्यों ने इस शिवभूति मुनिराज का उदाहरण दिया है, जिन्हें अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं था और मोक्ष चले गए। गुरु तो वहीं रह गए और शिष्य को केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष का अधिकारी हो गया। कब किसकी लुटिया डूब जाए और किसकी उभर करके पार हो जाए। तो पुस्तक सभी के पास है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, आप सुनना। आश्रव किसे कहते हैं? जिन परिणामों के द्वारा कर्म के द्वारा आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं या आत्मा में आते हैं, वो कहलाता है आश्रव।
मैं सामान्य परिभाषा बताना चाह रहा था कि कर्मों के आगमन को आश्रव कहते हैं। ये सभी चरितार्थ परिभाषा है। किसी से भी पूछोगे स्वाध्याय प्रेमियों से आश्रव किसे कहते, मैं भी यही धारणा थी। जब इनको पढ़ा सुना तो वास्तव में सही परिभाषा तो यही है। क्या है? पर इसका अर्थ क्या है? हमें ऐसा लगता है कि कहीं कर्म है और उनको आना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे आत्मा के प्रदेशों पर ही कर्म वर्गणाएं पुद्गल वर्गणाओं के रूप में विद्यमान रहती हैं। पूरे विश्व में कर्म में पुद्गल वर्गणाएं भरी पड़ी हैं। जैसे तिल में तेल समाया है, दूध में घी भरा हुआ है, काष्ठ में अग्नि है, ऐसे ही पूरे इसमें ब्रह्मांड में पुद्गल परमाणु भरे पड़े हैं। जब हम मन वचन काय की कोई भी क्रिया करते हैं, मन के द्वारा, वचनों के द्वारा या फिर शरीर के द्वारा, और जैसे हमारे थॉट्स यानी विचार से फीलिंग होती है, विचार होते हैं, उसी तरह से वे कर्म और हमारे साथ कारण वर्गणा के रूप में जुड़ जाते हैं। ये परिभाषा है। ये पूरी प्रक्रिया आश्रव कहलाती है। जब आत्मा के साथ उनका एक क्षेत्रावगाह संबंध हो जाता है तब उसे कहते हैं बंध। जैसे मैंने अभी कहा था, आश्रव और बंध दोनों एक समय वर्ती प्रतिक्रिया है, क्रिया है। जैसे आश्रव हुआ उसी समय बंद हो गया। कोई आपको समय का फेरबदल नहीं है कि अभी आश्रव हुआ है, सुबह शाम को बंद होगा, ऐसा नहीं। जैसे आश्रव तत्क्षण बंद। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। इनमें कोई समय का भेद नहीं है कि पहले कर्म आएंगे फिर बाद में ठहरे रहेंगे फिर बाद में बनेंगे। नहीं, आना और बंधना ये दोनों एक ही समय में होता रहता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखने की है। किसके लिए? सबके लिए चर्चा की जा रही है। ये ध्यान में रखने की बात है कि कर्म जो आ रहे हैं तुरंत बंद हो रहे हैं, कोई देर दार का काम नहीं है। कहीं और अन्यत्र से कर्म नहीं आते हैं। आत्मा के प्रदेशों पर स्थित जो पुद्गल वर्गणाएं हैं वे ही हमारे भावों के द्वारा, मन वचन काय की क्रिया के द्वारा कर्म के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं। हम मनुष्य बने हैं, ये भी एक कर्म है। नारकी बने थे, ये भी एक कर्म था। देव बने हुए थे, ये भी एक कर्म था। पशु बने हुए थे या पशु जो देखने में आ रहे हैं उनका भी अपना कर्म है। एक कर्म कैसे बांधा होगा? आश्रव किया होगा तभी ना बंधा ना। कोई ने दूसरे ने तो आरोपित किया नहीं कि तू पशु बन जा, तू त्रियंच बन जा, तू नारकी बन जा, तू मनुष्य बन जा, तू देव बन जा। ऐसा तो कुछ मंत्र नहीं है ना। मंत्र नहीं, हमारे अंदर का तंत्र बिगड़ा हुआ है, इसलिए एक पर्यायें प्राप्त होती हैं। समझ रहे ना? ये आश्रव दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ की अपेक्षा से। जो सारी चर्चा और अपने जीवन में हम निरंतर जो मन वचन काय की क्रिया करते हैं, कोई ना कोई हमारे अंदर विचार चलता रहता। आप सब यहाँ बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, बोल भी रहा हूँ और विचार भी चल रहा। बिना विचार के तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आप लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे जरूर हैं शरीर से, पर मन में विचार उथल पुथल चल रही है कि महाराज श्री कब छोड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या बताते चले जा रहे हैं। मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। मैं घर जाता तो और काम निपटा लेता, नौकर चाकर खड़े होंगे, ऑफिस भी जाना है, फैक्ट्री भी जाना है, घर में पत्नी दूध लेकर का इंतजार कर रही होगी, सब्जी लेकर के जाना है, तरह तरह की मेडिसिन में मेडिकल पे जाना, औषधि भी लेना है, और उसको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लिया है, 11 बजे जाना है, अभी चूल्हा जला नहीं है, कब खाना बनेगा, कब डॉक्टर के पास जाएंगे, कब ट्रेन पकड़ेंगे, कब प्लेन पकड़ेंगे। क्या विचार चल रहे? बोलो, स्वाध्याय के लिए बैठे हैं पर मन हमारा भटक रहा है, घूम रहा है। हमारी जिंदगी तो उस कठपुतली की तरह है। सुन रहे हो जी? हमारी स्थिति उस कठपुतली की तरह है जो दूसरों के इशारे पर नाचती है। तो हम संसारी प्राणी